2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। लोकेश जी यहाँ पहुँचे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ जो शिक्षक हैं उनसे हम बात करेंगे, शिक्षाविद मौजूद हैं। तो किस तरीके से आप इस मांग को लगातार पहले भी उठा रहे हैं और 2-3 दिन से लगातार अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस मांग को उठाइए ताकि और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हो, और इस मांग को भी आप उठा रहे हैं कि इस रिजल्ट को दोबारा जारी हो। तो किस तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं, किस तरीके से अन्याय हो रहा है इन बच्चों के साथ? पहले तो राजस्थान कर्मचारी चयन ने ये बोर्ड ने ये रिजल्ट जारी किया है, ये सरासर गलत है, विद्यार्थी के पक्ष में है ही नहीं। 6 पारियों में परीक्षा होना और उसके बाद रिजल्ट में परीक्षा में एक पारी के विशेष विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलना, ये विद्यार्थी सहन नहीं करेगा। पहली बात तो ये है कि 6 पारियों में एग्जाम है, बराबर पेपर सबका है। कौन सी मशीन में ले जाकर आप ये तोलते हैं कि ये पेपर कठिन है, ये पेपर सरल है? ठीक है, पहली बात तो। फिर आपने किस आधार पे कर दिया? आप कहते हो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले होता था, हमने चेंज किया, रैंडमली स्टूडेंट उठाए, नहीं उठाए रैंडमली। पहले फॉर्म भरे स्टूडेंट को पहली पारी में, दोबारा थोड़े दिन बाद में फॉर्म भरे, फिर उसके बाद में, और जो लास्ट में फॉर्म भरे उनको अधिकतर स्टूडेंटों को आपने लास्ट वाली पारी में उनको दिया, और इसलिए उनके पास वो पेपर गया। लास्ट की पारी में विद्यार्थी बहुत कम मतलब सीरियस थे, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, रिपीट क्वेश्चन भी हुआ, ऐसे ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा सिलेक्शन हो सकता था। ये बात सबसे बड़ी बात, मेन बात अब कहने जा रहा हूँ जो है ये, माँ बाप नहीं मानता कि तेरे 130 नंबर आए, वो बगल वाला पास हो गए, वो नॉर्मलाइजेशन नहीं जानता। वो माँ बाप यही कहता है कि तुम्हारे साथ ही होता है क्या नॉर्मलाइजेशन, इनके साथ नहीं हुआ क्या? एक ही गांव के रहने वाले हो, एक ही परीक्षा दे रहे हो, एक ही जगह तैयारी कर रहे थे, एक ही रूम था, फिर नॉर्मलाइजेशन। विद्यार्थी पर विश्वास माँ बाप का भी उठ गया, विद्यार्थी सुसाइड करने की स्थिति में है, ठीक है, जयपुर में रहकर तैयारी, महंगा खर्चा, फिर नॉर्मलाइजेशन, और फिर आज ये संघर्ष आंदोलन। एक छोटी सी, एक 5वां 7 छठे 4थे 5वें लेवल की नौकरी, जो 12-13-15 हज़ार की नौकरी के लिए एक स्टूडेंट किस तरह से मतलब तैयारी करता है, पेपर देता है, सिलेबस दोबारा जारी होता है, उसके बाद में पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता है, कतई सरासर गलत है। मैं कहता हूँ परिणाम दोबारा जारी होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन दोबारा हटना चाहिए, पारी वाइज बांट दो, यानी कि हर विद्यार्थी को फायदा मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पारी वाइज पद बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। 6 पारी है, 6 पारी में पद तोड़ दो और अलग अलग रिजल्ट जारी कर दो, कतई कोई, और फिर आराम से डबल पास कर दो और आराम डीवी करवा लो, कोई विद्यार्थी विरोध नहीं करेगा। ये सरासर गलत है। आप वो विद्यार्थी तो आया नहीं, बेचारे के पास किराए का पैसा नहीं होता है। यहाँ वो विद्यार्थी जयपुर का, अगर राजस्थान का हर विद्यार्थी के पास में है ना मैसेज है वैसे तो, पहुंचने के लिए किराया नहीं है, ठीक है ना, माँ बाप भेजता नहीं है, ठीक है, वो रो सकता है बेटा, उसकी माँ उसके आंसू पूछ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, उसको दोबारा जयपुर नहीं भेजा जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए के कोर्स बेचे हैं, ठीक है ना। मैं तो धन्यवाद दूंगा जो यहाँ शिक्षक आए उनको, उन्होंने अभी तक ना कोई स्टेटमेंट दिया, पैसा ले लिया, घूस लिया, रख लिया, घर भर लिया, बोल ही नहीं रहे हो। अब विद्यार्थी हित में मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, इतना पैसा मैं तो कह रहा हूं कि मैं पशु परिचर में जितना पैसा मैंने मेरे विद्यार्थियों से लिया, मैं खर्च करना चाहता हूं विद्यार्थियों के ऊपर। मैं कह रहा हूं इतने पैसे कमाने वाले एक बार भी नहीं बोले, नहीं पूरा राजस्थान का विद्यार्थी आ जाए ना यहाँ पर, मैं कह परिणाम पेपर दोबारा हो जाए, ठीक है ना, और 3,80,000 का दोबारा परिणाम ले लो। आप सीईटी और लोगों का सीईटी लेकर दोबारा पटवारी पे तो ले रहे हो, ठीक है ना, तो सीट तुम तो ये इनका सीईटी मान लो, दोबारा ले लो इनका एग्जाम, 3,80,000 का दोबारा एग्जाम हो जाए। मैं तो बस यही कहूंगा, विद्यार्थी हित में रहूंगा, आगे आऊंगा, विद्यार्थी हित में रहा हूं और रहूंगा आगे भी। विद्यार्थी के साथ में अन्याय नहीं सहा जाएगा। ये मेरे साथ में जितने भी हैं, कोई इसमें लाभ का नहीं है, आज से ही कोचिंग त्याग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर विद्यार्थी के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। रिपीट क्वेश्चन तो हुए ही हैं, रिपीट तो हुए ही हुए हैं, इसके अलावा रिपीट तो हुए हैं, इसके अलावा पेपर जो है ना, कोई अलग से कोई प्रदेश से तो बनाया नहीं जाता, यहीं के बनाने वाले हैं। ये कहते हैं रैंडमली हमने रोल नंबर उठाया, ए से जेड तक विद्यार्थी होते हैं, पहले ए से जेड तक के विद्यार्थियों को अल्फाबेट्स के हिसाब से पारी वाइज उठाते थे। ये कह रहे हैं हमने उस हिसाब से ना कर रैंडमली उठाया, नहीं उठाया गया है, पहली बात तो। और पेपर कोई ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, वही फायदा हो जाता है, वही 10-15 हज़ार नंबरों का ऊपर नीचे हुआ है, वही 10-15 क्वेश्चन ऊपर नीचे वैसे हो गए। तो पेपर ही ऐसा बनवाया करो ना जो कि आपको मतलब लगे समान ही हो, ये सब चीजें, ये जरूरत ही नहीं पड़े, कोई पेपर हार्ड नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा धोखा आपने बी पार्ट बता दिया, पहले आपने कहा 45% आएंगे, विद्यार्थी आंखें मतलब उनकी मतलब ये कि दिखना कम हो गया, मतलब इतना पढ़ के गए जिस पार्ट को उसमें से 4 क्वेश्चन दे रहे हो, 5 क्वेश्चन दे रहे हो आप, मतलब इनको पता है कि यहाँ के विद्यार्थियों का फायदा ही नहीं होना चाहिए, राजस्थान के विद्यार्थियों का नहीं, राजस्थान के विद्यार्थियों को फायदा होता अगर आप राजस्थान जी के
बढ़िया देते और सारी चीज़ देते पूरा पर जो बी पार्ट 30-40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उसके बी पार्ट के देते, कतई नहीं दिया। आपने कौन सी बात नॉर्म्स माना, कौन सा है? कोई नॉर्म्स नहीं माना। आपकी कई बात पे आप एग्री नहीं है। मैं तो कहता हूँ सरासर सब कुछ गलत है। और विद्यार्थियों से बात करें आप,